हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के अंदर भारत के भौतिक स्वरूप को देख रहे थे। उसमें जो है हम लोग हिमालय पर्वत को देखना शुरू किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज जो है हमारा टॉपिक है हिमालय का दूसरा पार्ट, यानी कि उत्तर से दक्षिण के विभाजन में जो हमारा बृहद हिमालय था उसको जो है आज हम लोग विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था हिमालय का विभाजन जो है उत्तर से दक्षिण 4 भागों में हुआ है। कौन कौन सा? तो कल हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, आज जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आइए हम बृहद हिमालय को देखते हैं। तो जैसे हम लोग का भी जो है बहुत सारा नाम होता है, व्यक्ति एक रहता है लेकिन नाम अनेक होते हैं। जैसे भगवान का नाम हुआ, हम लोग का नाम हुआ, घर का कुछ और, ऑफिशियली कुछ और, इस तरह से। तो बृहद हिमालय का नाम भी है, 2-4 नाम है। जैसे बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय। अब ये 4 गो में से कोई भी आपको दिख जाए समझ जाइएगा कि बृहद हिमालय का बात हो रहा है। ये ना कि ओ बाबू ये कौन सा आ गया नया हिमालय बनकर तैयार हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये जो है बृहद हिमालय का ही 4-5 नाम है, बृहद हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय। अब हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, यानी कि बृहद हिमालय का चौड़ाई कितना है। तो अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर। अब जो है हम इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 6100 किलोमीटर। और लंबाई की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 2500 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग देखे, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। तो चौड़ाई कितना है? 25 किलोमीटर, ऊंचाई कितना है? 6100 किलोमीटर और लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। ठीक है। अब जो है आइए इसके बारे में और कुछ नया जानते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो हमारा हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बृहद हिमालय। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बृहद यानी कि बड़ा, समझ गए? तो यह क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है? यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है वह किस हिमालय का भाग है भाई? तो बृहद हिमालय का बात है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमने पहला पॉइंट देखा कि यह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। तो जहाँ सर्वोच्च चोटी रहेगा वह ना जो है सबसे बड़ा रहेगा। तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट क्या है? सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो इसी का भाग है। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट हम बात करते हैं बंदरपूछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। यानी कि बंदरपूछ और कामेट ये भी छोटे छोटे इसी बृहद हिमालय के पार्ट हैं, चोटी है। और इन्हीं के बीच में जो है कौन कौन आ जाता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्लियर है? अब जो है अगर हम इसकी विस्तार की बात करेंगे नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक, यानी कि बृहद हिमालय का विस्तार कहां से कहां है भाई? तो यह हो जाएगा आपका नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक। क्लियर है? इतना। आइए अब इसको हम लोग एक मैप के अनुसार देखेंगे कहाँ पे कौन सा चोटी है इसका, भारत में कहाँ से शुरू हो रहा है, नेपाल में कहाँ पे एंट्री कर रहा है, माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ पे है। तो इन सब चीजों को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके विस्तार का तो हमने बताया कि नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा। देखिए यहाँ है नंगा पर्वत जो कि पीओके में पड़ता है। और नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। कितना है भाई? 8126 मीटर है। नंगा पर्वत कहाँ पे पड़ता है? पीओके में, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का जो है अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अभी उस पर कब्जा चोर सबका है। क्लियर है? उसके बाद उसके आगे जैसे बढ़ते हैं यहाँ से, तो जो बृहद हिमालय है वह उत्तराखंड में एंट्री करेगा। यहाँ से कहाँ पे एंट्री करेगा?
उत्तराखंड में आपको छोटे छोटे चोटी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको बंदरपुछ मिल जाएगा, यहाँ पे कामेट मिल जाएगा। क्लियर है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था बंदरपुछ और कामेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। क्लियर है। तो भाई जैसे यहाँ पे बंदरपुछ हो गया, यहाँ पे कामेट हो गया, यही वाला जो जगह सब है यहीं पे क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री है। फिर जो है हिमालय आगे बढ़ा तो आगे एक महत्वपूर्ण आगे चोटी मिलता है नंदा देवी। ठीक है। अब नंदा देवी के बाद जो है हिमालय कहाँ पे एंट्री कर गया, बृहद हिमालय नेपाल में एंट्री कर गया। तो नेपाल में एंट्री करेगा तो भाई सबसे पहला आएगा कौन हैगा, धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई जो है 8172 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 80-78 है। इसको हम लोग एक अलग पॉइंट बना करके देखेंगे सभी चोटी के हाइट, और वो किस देश में पड़ते हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, इसी में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा आ जाएगा 80-78। उसके बाद जो एक आएगा वो आएगा मनसालू, है ना। मनसालू के बाद जो है गौरी शंकर। ठीक है। गौरी शंकर के बाद छुयू, और छुयू के बाद जो है हमारा माउंट एवरेस्ट आता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू 8481 मीटर, 8481 मीटर। उसके बाद जो है सिक्किम, कौन है भाई, सिक्किम। सिक्किम स्टेट आ जाता है नेपाल का, यहाँ पे एंट्री यहाँ तक जो है नेपाल तक रहा, मैकालू तक। उसके बाद सिक्किम आएगा तो सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा, जो कि 85-98 उसका हाइट है। उसके बाद सिक्किम से जैसे बृहद हिमालय आगे बढ़ता है तो एंट्री करेगा अरुणाचल प्रदेश, और अंतिम यहीं पे है जिसका जो है वह है नामचा बरवा। उसका चोटी जो है नामचा बरवा, जो कि 77-56 मीटर पड़ता है। क्लियर है। इतना समझ गए। नंगा पर्वत यानी पीओके से स्टार्ट हुआ और अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा तक खत्म हुआ। क्लियर है। बीच में जो है आपका नंगा पर्वत आया, फिर बंदरपुछ आया, कामेट आया, बंदरपुछ और कामेट के बीच बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आया। फिर जो है हिमालय नेपाल में एंट्री किया तो धौलागिरी आया, फिर अन्नपूर्णा आया, फिर जो है मनसालू आया, गौरी शंकर आया, छुयू आया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आया, फिर जो है मैकालू आया। मैकालू के बाद जो है हम लोग सिक्किम में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे कंचनजंगा मिलेगा। सब चोटी है, समझ गए। तो कंचनजंगा आएगा, और कंचनजंगा फिर सिक्किम के आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे आपको उसको देख लेते हैं लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आस्टीन, यहाँ पे समझिएगा की और में दोनों में बहुत अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई, केटू गाडविन आस्टीन, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 85-98। यानी कि भारत में, यानी कि प्रेजेंट टाइम भारत में जो है कौन है, कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। और ये केटू क्या है, पीओके में है, यानी कि वो है तो भारत का हिस्सा, लेकिन अभी अधिकार किसका है, तो पाकिस्तान का। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, केटू हो जाएगी। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी, तो हो जाएगी आपका कंचनजंगा। क्लियर है। तो हमेशा बार बार में और की में जो है कंफ्यूजन रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय, सब तो एक ही है। बृहद हिमालय कहिए, महान हिमालय कहिए, या फिर जो है सर्वोच्च हिमालय हो गया। हम लोग जो है अभी यहाँ पे हिमाद्री के या सर्वोच्च हिमालय के या फिर महान हिमालय का जो है प्रमुख चोटी को देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं हिमाद्री, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय की प्रमुख दर्रा को देखते हैं कि कौन कौन सा दर्रा इसमें निकलता है। दर्रा क्या होता है वो आपको पता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। दरार नहीं देखते हैं खेतों में, तो क्या होता है, दो मिट्टी के बीच में एक पतला सा चिन्ह आ जाता है, उधर से जो है चीटी उटी निकलता है। उसी तरह वो मिट्टी का है, यहाँ पे पहाड़ है तो इधर से आदमी सब निकल जाता है ना। तो आइए प्रमुख दर्रा को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे कश्मीर में तो दो महत्वपूर्ण दर्रा आते हैं, बुर्जिला और जोजिला। कश्मीर में कौन कौन हो जाएंगे, बुर्जिला और जोजिला। कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला। क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं एचपी में यानी कि हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें भी दो आ जाएंगे, बारालाचाला और सिपकिला। कौन कौन, बारालाचाला और सिपकिला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब बुर्जिला जोजिला कश्मीर में। क्लियर है। तो बारालाचाला और सिपकिला कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश।
अब हम बात करते हैं तीसरा उत्तराखंड का, है ना। तो उत्तराखंड में थागला, नीति, लिपुल रेखा, कौन कौन हो जाएगा? थागला, नीति, लिपुल रेखा, है ना। कहाँ पे आ जाएंगे? उत्तराखंड। थागला, नीति, लिपुल रेखा कहाँ पे आ जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे। उसके बाद चौथा अगर हम बात करते हैं सिक्किम का, तो नाथुला और जिलपाला, नाथुला और जिलपाला कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से दर्रा हो जाएंगे? नाथुला और जिलपाला, क्लियर है। उसके बाद जो है बोमडिला और बुमला। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और बुमला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और बुर्जिला जो जिला जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर, बारालाचाला सिपकिला हिमाचल प्रदेश, थागला, नीति, लिपुलेखा उत्तराखंड, नाथुला, जिलपाला सिक्किम, बोमडिला, बुमला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो या इसमें जो है अभी हम लोग इसके चोटी को देख लेते हैं कि कौन सा चोटी कहाँ पे और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। हमने अभी बृहद हिमालय के प्रमुख दर्रा के बारे में चर्चा किया। आइए अब हम बृहद हिमालय के जितने भी चोटी को पढ़े थे उसको सिस्टमेटिक ढंग से देख लेते हैं कि कौन सी चोटी किस देश में स्थित है और उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है और इसका हाइट की बात करेंगे तो 8,848 या कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलता है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे हो जाएंगे? नेपाल। और उसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,848 या 50, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड 2-3 महत्वपूर्ण बात है कि माउंट एवरेस्ट को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। भाई जब भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं तो नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा। जब भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा, तो तिब्बत में किस नाम से जानते हैं भाई? तो तिब्बत में जो है इसे चोमोलुंगमा, किस नाम से? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब क्या होता है भाई? पर्वतों की रानी। जैसे पापा की परी है उसी तरह पर्वतों की रानी है कौन? माउंट एवरेस्ट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरी चोटी की, वह है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। कितनी है भाई? 8598 मीटर। अगला जो है वह है आपका मकालू जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी हाइट कितनी है? 8481 मीटर, 8481 मीटर। फिर जो है अगला है वह है आपका धौलागिरी। कौन है भाई? धौलागिरी जो कि नेपाल में स्थित है और 8172 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद जो है नंगा पर्वत। यहाँ पे नंगा पर्वत ऐसा नहीं है, नाम है नंगा पर्वत, ऐसा नहीं है कि पर्वत का कपड़ा होता है उसको खोल दिया गया तो नंगा पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट को पहना दिया गया तो कपड़ा वाला पर्वत हो गया, ऐसा नहीं है। बस यह नाम है नंगा पर्वत जो कि भारत में स्थित है और 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो है हमारा वो है अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। उसके बाद है नंदा देवी जो कि भारत में स्थित है 7817 मीटर, है ना। उसके बाद अगला जो है वो है आपका नामचा बरुआ, भारत में स्थित है तो 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है गुरुला मंदाता जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे बृहद हिमालय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने अभी देखा और आज के क्लास को यहीं पे रोकेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर आपने द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।